पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान जी, गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उससे के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीवन कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को आता है जो जीव तामसी ने, फिर आप तो तीनों गुणों से अति हो, आप जो निद्रा मूंद रहे हो, ये मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी ने बोला, लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं है। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं इस गीत में। ये अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5वां अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और 17वां अध्याय मेरा जांग है, 18वां अध्याय मेरा चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरा रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीवन कृतार्थ हुए हैं। तू सुन। रमेश एक प्राणी था जो चंडाल के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को दूर गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। सर्प ने उसे काट लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बेल का जन्म पाया। उस बेल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांग कर फिरता। फिर जो भिक्षा मांगकर वह कुटुंब के साथ मिलकर खावे, वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे। लेवे कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा कर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन गणिका आई। उसने मनुष्य से पूछा, ये भीड़? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा, उसका फल इस बैल के निमित्त दिए। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम कपिल रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सूझ रही थी। इससे एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करूं। विपरीत चलता गणिका के घर गया और कहा, तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरे तेरी क्या पहुँचता है? तब विपरीत ने कहा, जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तुम अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया है, पर मैंने घर एक तोता है, वह बहुत कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र था, पुत्र था। पिता ने मुझे पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे श्याम दिया कि तू सुआ हो जा। जब मैं सुआ हुआ तो एक दिन बंधक मुझे पकड़ कर ले गया। एक वृक्ष ने मुझे मोल लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त न हुआ तो पिंजरा उठा ले गए। उन चोरों की ये गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वह ये गणिका सुनती है, पर इस
गणिका की समझ में नहीं आता है जो मैं पढ़ता हूँ। वह नियमित दिया था सो है। लक्ष्मी गणिका ने भी भले काम ग्रहण किए। नित्य प्राप्ति स्नान कर और गीता के पहले अध्याय पढ़कर इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी जो कोई अनजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको मुक्ति मिलेगी।